आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे तीसरी क्लास की एक किताब का चैप्टर भाषा सिखाने को एक मज़ेदार और रोमांचक स्पेस मिशन में बदल देता है। ये पूरा चैप्टर इसी बात पर है कि कैसे भारत के आधुनिक चंद्रयान मिशन को हमारी बचपन की चंदा मामा वाली कविता से जोड़ा जा सकता है, ताकि सीखना एक बोरिंग काम ना लगे बल्कि एक एडवेंचर बन जाए। तो बात ऐसी है कि हर बड़ा सफर एक बुलावे से ही तो शुरू होता है, और ये सीखने का मिशन भी कुछ अलग नहीं है। तो चलिए हम एक छोटे से स्टूडेंट के इस सफ़र को साथ साथ देखते हैं जो इस चैप्टर में दिए गए मिशन को पूरा करता है। देखिए, चैप्टर की शुरुआत ही कितनी दिलचस्प है। ये सीधा बच्चों से कहता है, ज़रा सोचो, तुम्हें वैज्ञानिकों ने चांद पर 10 दिन बिताने के लिए बुलाया है। बस इसी एक लाइन से उनकी जिज्ञासा जग जाती है और वो कहानी के हीरो बन जाते हैं। अच्छा, तो किसी भी सफ़र पर जाने से पहले क्या करना होता है? पैकिंग, है ना? लेकिन इस मिशन के लिए कुछ बहुत ही खास पैक करना है। तो हमारे इस नन्हे एक्सप्लोरर के लिए सबसे पहला काम यह है कि वो सोचे और एक लिस्ट बनाए उन चीज़ों की जो वो 10 दिनों के लिए अपने साथ चांद पर ले जाना चाहेगा। और ये सिर्फ कोई लिखने की एक्सरसाइज नहीं है, असल में ये प्लानिंग करने और अपने आइडियाज़ को शब्दों में ढालने का एक बहुत ज़रूरी पहला कदम है। अब सफ़र को रिकॉर्ड करने के लिए सही टूल्स भी तो चाहिए, है ना? और यहाँ पर ये टूल्स हैं भाषा की बुनियाद, मतलब कि ग्रामर। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये चैप्टर ग्रामर को किसी बोरिंग नियम की तरह नहीं सिखाता, बल्कि इसे खोजबीन के लिए ज़रूरी औजारों के तौर पर पेश करता है। अब देखिए, ये स्लाइड कितनी कमाल की है। ये ग्रामर के एक नियम को इतने आसान तरीके से दिखाती है कि उसे समझना और याद रखना बच्चों का खेल हो जाता है। और जो सीखा है उसे फौरन प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। चपाती और चीकू जैसे शब्दों के साथ एक्सरसाइज करके इस नए स्किल को और भी पक्का किया जाता है। तो जब बेसिक टूल्स मिल गए, तो हमारा एक्सप्लोरर अब ये सीखता है कि अपने 10 दिन के मिशन में जो कुछ भी हुआ उसे सही क्रम में कैसे रिकॉर्ड करना है। और इसके लिए ऑर्डिनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, ताकि वो अपनी कहानी को एक सही टाइमलाइन में बता सके। और अब आता है आखिरी काम, इन सभी स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल करके खुद चांद के बारे में बताना। मतलब छात्र आर्टिकल्स, नाउन्स और सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करके स्पेस से अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। हर मिशन के आखिर में एक डिब्रीफिंग होती है ना? तो ये सीखने का सफ़र भी इसी तरह ख़त्म होता है, जहां एक्सप्लोरर खुद सोचता है कि उसने क्या-क्या नई चीज़ें सीखी। और ये कमाल का तरीका है असली मकसद को दिखाने का। सेल्फ असेसमेंट वाला हिस्सा एक चेकलिस्ट की तरह है, जिसमें वो टिक करता है कि उसने कौन-कौन से स्किल्स सफलतापूर्वक हासिल कर लिए हैं। ये तस्वीर एकदम सही तरीके से दिखाती है उस कामयाबी और भरोसे को जो इस चैप्टर के तरीके से बच्चों में आता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सफ़र असल में यहाँ खत्म नहीं होता। आखिर में एक सवाल पूछा जाता है जो एक्सप्लोरर को हमेशा सीखते रहने के लिए मोटिवेट करता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें भी उसी एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो इस पूरे सबक को कहानी सुनाने की हमारी अपनी ताकत से जोड़ता है।